स्टूडेंट्स, अभी तक के हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक कवर किए हैं। अभी बढ़ते हैं मेन एक टॉपिक की तरफ। जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही बेसिक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसका नाम है क्या, इंटरेस्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इनका बेसिक डिफरेंस क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर इनके बारे में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो भी हम कैलकुलेट करते हैं इट इज सेम फॉर ऑल द ईयर्स। ठीक, वही यहाँ पे डिफरेंट होता है, पहला मेजर डिफरेंस। दूसरा, एसआई की वैल्यू हमेशा सीआई से कम होती है। मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होती है, और इन अदर वर्ड्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एसआई। क्लियर? नेक्स्ट इज द फॉर्मूला। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सब एक जगह मल्टीप्लिकेशन में है, वही यहाँ पे n जो है इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ इयर्स। ये नंबर ऑफ इयर्स हम कंप्यूट कैसे कर सकते हैं या क्वेश्चन में कैसे दिए जा सकते हैं, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, अलग अलग साल के हिसाब से अलग अलग ये रेशियो के लिए, रेशियो या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो इसीलिए इन दोनों का वैल्यू हमेशा अलग अलग होता है एंड रिजल्ट इज सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एसआई। यहाँ पे अगर कुछ कॉमन टर्म्स की बात करें, दोनों तरफ कैपिटल पी है व्हिच इंडिकेट्स प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट होता क्या है, अगर आपने किसी बैंक से या किसी दोस्त से कुछ अमाउंट आपके खर्चे के लिए यूज करने के लिए लिया है, दैट अमाउंट व्हिच यू बोरोड फ्रॉम समवन इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब वो प्रिंसिपल अमाउंट आपने किसी से लिया है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिनों के बाद वापस देना चाहिए। अगर दोस्त होगा तो जितना अमाउंट लिया है उतना वापस कर सकते हो। वही अगर आप बैंक से लोगे तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट एडिशनल देना पड़ेगा। जो एडिशनल देना होगा दैट इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। फिर अब यहाँ पे n क्या इंडिकेट करता है, कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए आपने वो पैसा बोरो किया है, दैट इंडिकेट्स n। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट n इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एनुअली, व्हेयरएज यहाँ पे n डिफर करता है, एनुअली, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, क्वार्टरली, डिपेंड्स। हम देखेंगे इसके क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मूले कैसे चेंजेस होते हैं, हम सब पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे मेजर डिफरेंस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ऐसा कैलकुलेट होता है, इट इज ओनली एंड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। जितना आपने अमाउंट लिया है उसी पे इसका कैलकुलेशन पूरा होता है। वही यहाँ पे चेंज होता है। कैसे, आपने अगर 3 साल के लिए लोन लिया है, पहले साल के लिए जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके हिसाब से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये वैल्यू और ये वैल्यू फर्स्ट ईयर के सेम रहेगी, सेकंड ईयर के लिए चेंज हो जाएगा। इसमें जो अमाउंट हमारा कलेक्ट हुआ है सीआई के फॉर्म में, इस सीआई को हम पीआई में ऐड करेंगे। जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिर प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने बैंक से लिया था प्लस सीआई, ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट टर्म के लिए प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो भी नेक्स्ट ईयर के हिसाब से सेकंड ईयर में सीआई आएगा, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द सीआई ऑफ द सेकंड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 2 प्रिंसिपल प्लस 1 प्रिंसिपल प्लस 2 सीआई। एज अ रिजल्ट ये जो कैलकुलेशन होते हैं ये प्रीवियस इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट पे निकलता है। तो ये मेजर डिफरेंस थे, 4 मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट।